शस्त्र और शास्त्र, परशुराम जी के द्वारा प्रथम शास्त्र और फिर शस्त्र, और उसके द्वारा फिर जिस प्रकार का जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर अभिमानी, तो इस तरह के असुर अभिमानियों को नष्ट करने के लिए ये जो शस्त्र की शक्ति काम आती है, तभी समाज, देश, राष्ट्र सुखी और समृद्ध रहता है। और इसलिए ये सब शब्द साथ साथ जब जब चले, भारतवर्ष उन्नति के शिखर पर रहा, शस्त्र और शास्त्र रहा, भौतिकता और आध्यात्मिकता रही, किसी भी रूप में परिवार और व्यक्ति तक सीमित नहीं रहे हम। और इसलिए पारिवारिकता, सामाजिकता, व्यक्तिगतता, राष्ट्रीयता, आर्थिकता, धार्मिकता, ये जो समन्वय है, इस प्रकार का समन्वय लेकर के जब जब समाज में आगे बढ़े हैं, देश का, समाज का, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में और स्थान बना है। विश्वगुरु के नाते से दुनिया ने माना है। अपनी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में कहती है कि वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाला मानव मात्र हमारा परिवारीय जन है। इस प्रकार के भाव रखने के कारण ही हमारी हिंदू संस्कृति विश्व बंधुत्व का भाव, समन्वय का भाव, और इस प्रकार से मानव मात्र नहीं तो प्राणी मात्र, चराचर जगत में जो कुछ भी जीव मात्र हैं, उन सबके कल्याण की कामना करना। इसलिए आज भी भले ही न करते हो, लेकिन कभी हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया था, और उसके कारण से आज भी धर्म का और विश्व का कल्याण अंत में जो आता है, इस प्रकार से विश्व का कल्याण, ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। इसमें हमने किसी को भी भेदभाव नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर कोई अराजक, आतताई, असुर, इस तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति है तो उसको किया। आखिर यह जो सहस्त्र अर्जुन के वंश को ही उन्होंने इस प्रकार का जो जो अत्याचार करने वाला बना रहा, उसको नष्ट करने का काम किया। शेष बहुत सारे गुण हमारे स्वामी मैथिली जी ने बताए, ये बहुत सारे और भी अन्य वक्ताओं ने बताया है। इस प्रकार से वो सभी के दृष्टि से थे। इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता, और भविष्य में भी हमको अपने समाज को, समाज व्यापी यह जो अपना हिंदू समाज है, इस प्रकार की स्थिति आयोजनों में कि संपूर्ण विभिन्न जाति वर्ग के लोग भी परशुराम जयंती मनाने लगे, इस प्रकार का विषय, उनका जो उद्देश्य जीवन का रहा, उसको समाज के सामने लाने से निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा, और समाज में जो अनेक भ्रांतियां पैदा हुई हैं वो भी दूर होंगी। और इस प्रकार हमको किसी भी महापुरुष को किसी एक जाति तक बांधना ठीक नहीं। और इसलिए हम निश्चित रूप से इसके जो परशुराम समिति के आयोजक और सुनील बराड़ा जी और अन्य सब जो हैं, उन सब से निवेदन करते हैं कि वह इस मिशन के अग्रणी बने, अगुवा बने, और इस प्रकार से फिर अनेक जो महापुरुष और अवतारी पुरुष, उन सबका भी हर समाज मान्य करने की स्थिति में आए, ऐसा मेरा निवेदन है। पुनः सभी आयोजकों और पूज्य कैलाशानंद जी तथा अन्य अन्य सब संत महात्माओं को और सभी श्रोताओं को जो भी देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे इस आयोजन में सम्मिलित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से देवदत्त जी शर्मा का, जिन्होंने मुझे बार बार आग्रह किया। इस स्थिति में भी फिर मुझे आना पड़ा, इसलिए उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम।